जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। अब जितने भी आईटीआई करने के लिए मन में इच्छा रखे हैं, उन विद्यार्थियों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अब गरीब छात्रों को बहुत ही दिक्कतें आने वाली है और अधिकांश हमें पूरी उम्मीद है कि मिडिल फैमिली के विद्यार्थी ही आईटीआई करते हैं। और जितने भी मिडिल फैमिली के विद्यार्थी आईटीआई करते हैं, इसलिए करते हैं कि आईटीआई कोर्स करने में कम फीस लगता था उनको। ठीक है, 2 ईयर का उनका कोर्स होता था, 1 ईयर का कोर्स होता था और जो इच्छा उनको करता था अपने मुताबिक वो कोर्स करते थे। तो उस कोर्स में उनको बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं लग पाता था। पहले के जो हिसाब से लगता था 14,000 कुछ उनको फ़ीस दिया करते थे पर ईयर, यानी 14 दूनी 28, 29,000 के लपेट में उनको आईटीआई करने में क्लियर हो जाता था। ठीक है, अब क्या है कि इसमें आपका 75% आपका फ़ीस बढ़ा दिया गया है और ये मैं पेपर से कटिंग किया हूँ जो कि सब जगह लागू हो गया। देखिए लिखा हुआ कि देश भर में निजी आईटीआई के लिए नए सिरे से शुल्क तय हुआ, यानी जितने भी प्राइवेट आईटीआई हैं, सेक्टर हैं आईटीआई के, वहाँ पे आपका 75% फीस जो है बढ़ा दिया गया है। तो हमारी उम्मीद से तो बच्चे को दिक्कतें होगी, लेकिन संस्था को चलाने के लिए फ़ीस भी ज़रूरी है। तो क्या है नहीं है पूरा डिटेल में आपको दिखाता हूँ, मेन पॉइंट जो आपको है दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि बिहार जो है इसमें, ये पटना से आपका निकल कर के आया है, ये बिहार में जो है लागू हो गया है और वहाँ पे फीस लिया भी जा रहा है इतना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये मीटिंग में जो भी है पूरा सहमति से मीटिंग में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी ने बिहार सहित पूरे देश के आईटीआई के लिए नया शुल्क तय कर दिया है। देखिए इस बात को पढ़िएगा यहाँ पर, प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेना अब महंगा हो गया है। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय, जिसको बोलते हैं डीजीटी हम लोग बोलते हैं, उसका ये हिंदी हुआ। ठीक है, ने बिहार सहित पूरे देश के आईटीआई के लिए नया शुल्क तय कर दिया है। नया शुल्क क्या है नहीं है सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 70% से अधिक की वृद्धि की गई है, यानी ऊपर में जो आप देखे थंबनेल में 75% या शुरू में आपको दिखाया 75%, यानी यहाँ पे दिया 70% से ज़्यादा, यानी 70 से 75 के बीच में परसेंटेज में बढ़ोतरी हो गया है। यहाँ पे लिखा है कि बिहार में 2.5 लाख छात्रों को इसका असर होगा, और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा वो लिखा हुआ निजी पूरे देश में, क्या पूरे देश में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूरे देश में, यानी पूरे देश में असर पड़ेगा विद्यार्थी के ऊपर। ठीक है, 8 साल बाद तय हुआ है। ये कितने साल बाद तय हुआ है? 8 साल बाद ये फीस हमारा तय हुआ। 8 साल पहले क्या था नहीं था वो सारा देखिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये पूरा आप पीडीएफ में, आपको एक चीज़ और, ये पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि इस बार केवल इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग ट्रैक को रखते हुए शुल्क तय किया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में एक समान शुल्क रहने पर लोग ग्रामीण इलाकों में भी आईटीआई खोलने के इच्छुक होंगे। अब तक ग्रामीण इलाकों के आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को मात्र 15,000 रुपया सालाना देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? सालाना उनको 15,000 रुपया देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 26,000 कर दिया गया है। ठीक है, अब पहले कितना देना पड़ता था? 15,000 रुपया देना पड़ता था। अब सालाना कितना देना पड़ेगा? 26,000 रुपया, यानी 1 साल कोर्स करने में आपको 26,000 लगेंगे, यानी 26,000 रुपये आपको देना पड़ेगा आईटीआई करने के लिए 1 साल का कोर्स। तो इसमें 2 साल का जो कोर्स है आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी 26 दूनी 52,000 रुपया, यानी अप्रोक्स आपको 55 के लपेट, आप इतना अंदाजा रखिए कि 55 यानी 55,000 रुपये लगभग आपको देने पड़ेंगे, पैकेट ढीले करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और वही आपका इंजीनियरिंग ट्रैक वाले छात्रों को मात्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 रुपया देना पड़ता था। पहले कितना देना पड़ता था? 12,000 रुपया देना पड़ता था उनको, अब 21,000 रुपया देना पड़ता था। यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगेगा। तो अब जो है आप लोग के लिए कितना लगेगा, प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को अब तक कितना देना है? 16,500। तो ये सब जो सारा चीज़ मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो मेन जो चर्चा किया गया जहाँ पे फीस का, वहाँ पे मैं क्लियर ला के आपको दिखा देता हूँ, जो कि देखिए नए शुल्क जारी किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। नए आदेश में ग्रामीण और शहरी आईटीआई के लिए एक समान हुआ शुल्क। बिहार में 2.5 लाख हैं निजी आईटीआई के छात्र। इंजीनियरिंग में ट्रेड में जो आपको है
15,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और 16,500, ठीक है। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जो है 12,000 और 13,200, ठीक है। ये था अब तक आप लोग देते थे, शुल्क इतना देते थे। अगस्त 2022 से शुल्क जो लागू हमारा हुआ है 26,000 आपको देने पड़ेंगे दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, दोनों। पहले कुछ कम पैसे लगते थे, 1,500 2,000 रुपये के लिए कम लगते थे, दोनों का प्रयोग आप देख लीजिएगा। अब जो है इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको 26,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में देने पड़ेंगे 1 साल का कोर्स में, ठीक है। कितना में? 1 ईयर में। और नॉन इंजीनियरिंग जो हमारा है वो 21,200 और 21,200 दो एक आपको देने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग में आपको 26,000 और नॉन इंजीनियरिंग में आपको 21,200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी 1 साल में 26,000 रुपये देना पड़ेगा और 21,200 रुपये, यानी 2 साल में 52,000 के लपेट में आपको पैसा पैकेट ढीला मनी करना पड़ेगा आपको 2 साल में, ठीक है। ये पूरा आप डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, जितना भी नोटिस में दिखा रहा हूँ ये टोटल मैं आपको PDF के माध्यम से आपको दे दूंगा। और या बहुत सारे विद्यार्थी पेपर में पढ़ भी लिए होंगे, तो जो पढ़ लिए होंगे वो फिर से समझ लेंगे कितना देना है नहीं देना है क्लियर रूप से। तो आई होप आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए विद्यार्थी जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको ये पैसा आप भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि अब ITI में कितना फीस लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोला हूँ कि अब ITI में भाई गरीब छात्रों को ITI करना पड़ जाएगा महंगा, इसलिए कि गरीब छात्रों को ITI में 52,000 रुपया बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, पैसा खर्च हो चाहे जो भी हो। तो चलिए, थैंक यू। अपने अपने दोस्तों के साथ, नए विद्यार्थी के साथ शेयर कर दीजिए। अभी मैट्रिक का इंटर का रिजल्ट निकला है, अभी के विद्यार्थी एडमिशन कराते हैं तो उनको नॉलेज हो जाएगा कितना पैसे हमें लग रहे हैं। बाकी आप अपने अपने जिस इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में जा करके आप बात कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट दे करके आप एडमिशन करवाइए जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रहे हैं। इसलिए कि सारे एडमिशन अब ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे से तैयारी के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट आपको देखना पड़ेगा। ताकि आप अपने तरीके से देखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।